गाइस, आज मैं बहुत ही खूबसूरत सा वर्ड लेकर आया हूँ। बहुत ही खूबसूरत वर्ड लेकर आया हूँ आपके लिए। वो हिंदी का वर्ड है देवी देवता। वाह, कितना सुंदर सा वर्ड है देवी देवता। क्या है देवी देवता? क्या आप इसकी इंग्लिश मीनिंग जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? देवी देवताओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं जानते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है। मैं आया हूं इसलिए आपको बताने के लिए ही। मैं आपको बताने के लिए ही आया हूं, तो इसमें घबराने की क्या बात है? आज अभी और इसी वक्त आप जान लेंगे कि इसके इंग्लिश क्या होगी, यानी देवी देवताओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका इंग्लिश वर्ड मीनिंग क्या होता है, और इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस भी मैं बनाकर ट्रांसलेट करके बताऊंगा। तो घबराइए नहीं। पूरी जानकारी लेने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। आइए देखिए कि इसकी इंग्लिश क्या होती है। सबसे पहले देवी देवता। देवी देव देवी देवता को इंग्लिश में इसका एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक वर्ड आता है देवी देवता का, और वो है डी टी। DEITY। DEITY। DT। आपको लगता होगा कुछ अलग हटके। हाँ, मैं अलग हटकर ही बताने के लिए आया हूं। आप अक्सर यूज करते होंगे ज्यादा से ज्यादा गॉडेस। ये बहुत ही घिसा पीटा, बहुत ही पुराना है ना, वो बाप दादा के टाइम से चला आ रहा है गॉडेस। अरे कुछ लेटेस्ट जानकारी लीजिए, कुछ लेटेस्ट सीखिए, है ना। तो कुछ अनोखा नहीं है ये। ओके, पिकुलियर नहीं है। देखिए DEITY। DT मीन्स होता है देवी देवता। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, अब देखिए कि इसका सेंटेंस में कैसे यूज होगा। आज मैं वो बता रहा हूं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं इसे सेंटेंस में यूज करके बता रहा हूं। आइए देखिए, हमें रोजाना देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। सही बात है, करनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात है। हमें देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। भाई, जिसकी आस्था है उसे जरूर करनी चाहिए। जिसकी आस्था है उसे जरूर करनी चाहिए, उसका मैं सम्मान करता हूं। ठीक है, तो हमें देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, और इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमें रोजाना देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, तो आइए, तो सबसे पहले यहां पर आपको एक वर्ड आ रहा है करनी चाहिए, यानी अवश्य करनी चाहिए, जोर देके बोला जा रहा है, और ये जो है जरूरी भी है। तो चाहिए का तो शुड होता है, आप शुड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मस्ट करें तो ज्यादा इंफेटिक होगा, है ना। तो आप मस्ट का यूज यहां पर कीजिए। तो वी मस्ट वर्शिप द डिटीज। वी मस्ट वर्शिप द डिटीज। डिटीज यानी एक से अधिक, है ना, देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तो डीटी से डिटीज हो गया, और रोजाना है अगर तो यहां पे आप डेली लगा सकते हैं। यहां पर डेली का काम आपका मस्ट ही कर दिया है। ठीक है, नहीं भी आप लिखिएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन लिख दिए तो ज्यादा अच्छी बात है। इंग्लिश में सब चीज को खोलना जरूरी नहीं होता मेरे गाइस। समझा गाइस? समझा गाइस? इंग्लिश में सब चीज को खोलना जरूरी नहीं है, कुछ अंडरस्टूड भी होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, मैं खोल दिया। वी मस्ट वर्शिप द डिटीज डेली। क्या समझा? वी मस्ट वर्शिप द डिटीज डेली। दैट्स ऑल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए ये रहा। सरस्वती ज्ञान की देवी है। सभी जानते हैं कि सरस्वती जो है वो ज्ञान की देवी है। आप देखते होंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में सरस्वती पूजा को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, ग्रेट इंथुसियाज्म के साथ मनाया जाता है। ठीक है, ये एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि आस्था है कि ये ज्ञान की देवी है। तो मैंने पहले बोला ना भाई कि जिसकी आस्था है
उसका मैं सम्मान करता हूँ, दिल से सम्मान करता हूँ। और ये सही बात है कि सरस्वती ज्ञान की देवी है। अब देखिए, सरस्वती इज द डीटी ऑफ नॉलेज। सरस्वती इज द डीटी ऑफ नॉलेज। दैट्स ऑल। फिर से देख लीजिए कि क्या बोल रहे हैं कि सरस्वती ज्ञान की देवी है, तो सरस्वती इज द डीटी ऑफ नॉलेज। समझ गए ना? सरस्वती इज द डीटी ऑफ नॉलेज। देखिए गाइस, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, जो सिखा रहा हूं आपको, जो मैं बता रहा हूं आपको सेंटेंस बनाकर, ये इतने पर महदूद नहीं रहना चाहिए, इतने पर फुल स्टॉप आपको नहीं करना है, बल्कि एक वर्ड से, एक सेंटेंस से आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। 100, 200, 500, 1000 जितना सेंटेंस बना सकते हैं। अरे 20-25 तो बना ही सकते हैं आप। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, ये आपकी प्रैक्टिस पर है। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, है ना? एंड एवरीबडी नोज दैट प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन, एंड यू नो ऑल्सो। ये प्रैक्टिस जितना करेंगे, आपकी इंग्लिश उतना ही ज्यादा इंप्रूव होगी। तो अगर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को रोजाना देखते रहें, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना नया नया चीज लेकर आ रहा हूँ, लेटेस्ट चीज लेकर आ रहा हूँ। प्लस आप प्रैक्टिस करें। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपके अंदर बहुत तब्दीली ला देगी, बहुत ज्यादा तब्दीली ला देगी। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए और एक सेंटेंस से ज्यादा सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए और उसे यूज करने की कोशिश कीजिए। तब देखिए कि आपकी इंग्लिश कितना जल्दी इंप्रूव होती है। इंप्रूवमेंट के लिए तो इतना सा करना होगा आपको। आइए नेक्स्ट देखिए, हमें ज्ञान की देवी की इज्जत करनी चाहिए। क्या है? हमें ज्ञान की देवी की इज्जत करनी चाहिए। अब देखिए, सेंटेंस बनाने से ही आपको नॉलेज होगा, तो हमें ज्ञान की देवी की इज्जत करनी चाहिए। तो हमें का क्या होगा? वी। चाहिए का क्या होगा? मस्ट। इज्जत का, आदर का, सम्मान का क्या होगा? रिस्पेक्ट। तो वी मस्ट रिस्पेक्ट। देवी देवता का क्या होगा? द डेटी ऑफ। ज्ञान का क्या होगा? नॉलेज। ऐसा ही ना बनेगा। तो हमने क्या बोला कि हमें ज्ञान की देवी की इज्जत करनी चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट द डेटी ऑफ नॉलेज। अभी मैंने आपको बताया, ठीक? क्या बताया? कि वी मस्ट रिस्पेक्ट द डेटी ऑफ नॉलेज। क्योंकि डेटी को आप स्मॉल डी से नहीं लिख के कैपिटल डी से लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ऐसे लिखते हैं तो चलेगा। चलिए, लास्ट है सेंटेंस आपके लिए यह रहा, देवी के चरण स्पर्श करो। देवी के चरण स्पर्श करो। देवी के चरण स्पर्श करो। तो चरण स्पर्श करो का आप समझिए। सबसे पहले चरण क्या हुआ? चरण माने पांव। चरण मीन्स क्या होता है? पांव। और स्पर्श करना का मतलब क्या होता है? टच करना। किसी चीज में टच करना ही स्पर्श होता है ना। तो पांव का क्या होता है? फिट। क्योंकि पांव तो दो ना है नीचे, तो दोनों पांव है, तो आपको फिट मानिए इसको कि फिट माने पांव होता है, और स्पर्श करना को होता है टच। तो टच द फीट ऑफ द डेटी। देखिए, देवी के चरण स्पर्श करो, टच द फीट ऑफ द डेटी। टच द फीट ऑफ द डेटी। मैंने क्या कहा कि देवी के चरण स्पर्श करो, तो टच द फीट ऑफ द डेटी। अब इस सेंटेंस से आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। अपने गुरुजन के चरण स्पर्श करो, अपने गुरु के चरण स्पर्श करो, अपनी मम्मी के चरण स्पर्श करो, अपने पापा के चरण स्पर्श करो। चलिए आइए देखिए, तो आज जो मैं आपको बताया, यह बहुत ही अच्छा सा सेंटेंस बताया, ठीक है? और इसका इंग्लिश वर्ड मीनिंग बताया, और इसका इंग्लिश में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके भी बताया। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को फॉलो करेंगे, मेहनत करेंगे। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो, आपको हमारा क्लास कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई डाउट हो तो डाउट को कमेंट करके बताएं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि सबसे पहले मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा, तब फिर मैं कोई क्लास लूंगा। और अगर आपका कोई चॉइस है, कुछ चॉइस आप रखते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं अपने मन मुताबिक, तो वो भी कमेंट करके बताएं। मैं सबसे पहले आपके चॉइस को प्रायोरिटी देता हूं, और आज जो मैं जितना भी क्लास ले रहा हूं, मैं आपके चॉइस पर ही ले रहा हूं। तो मैं
उस पर गौर करूंगा और सबसे पहले मैं उसे पढ़ाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि आपको आगे का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे और घर बैठे तरह तरह की जानकारी मिलती रहे। विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। टेक केयर यू। बाय।